अब आरंभ करते हैं भगवान विष्णु का 8वां अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा। यह केवल एक अवतार नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण जन्म से ही चमत्कारी, बचपन में रसमय, युवावस्था में रणनीतिज्ञ और अंततः गीता का उपदेशक। आइए इस दिव्य कथा को भाव, भक्ति, संघर्ष और ज्ञान के साथ सुनते हैं। तो ऐसी ही अद्भुत और दिव्य कथाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ भगवान विष्णु अवतार की इस दिव्य गाथा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा आपकी आत्मा को छू जाएगी। जब माता की कोख में पल रहा धर्म जन्म से पहले ही मृत्यु का भय सहता है, तो समझो भगवान आने वाले हैं। मथुरा में कंस जैसे राक्षस का आतंक था। देवकी और वासुदेव की संतानों को वह एक एक कर मार रहा था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, तुझे तेरी बहन का 8वां पुत्र मारेगा। 8वां पुत्र हुआ। अर्धरात्रि कड़कती बिजली और जेल की दीवारें स्वतः खुल गईं। वासुदेव ने देखा विष्णु स्वयं प्रकट हो गए हैं। उनके चारों हाथ थे शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, और बोले, अब मैं अपने बाल स्वरूप में आऊंगा, मुझे गोकुल पहुंचा दो। वासुदेव बालक को टोकरी में रखकर यमुना पार कर उन्हें नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचाए। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। वे गोपियों के माखन चुराते, ग्वालों संग बंसी बजाते और मां यशोदा की आंखों में संसार रचाते। गोपियां शिकायत करती, यशोदा मैया, तुम्हारा लाल माखन चुरा ले गया। और मां मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी यह चोर नहीं, मेरा कृष्ण है जो प्रेम चुराता है। कंस ने भेजा राक्षसों को, पूतना आई, कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया। कृष्ण उसके फन पर नाच उठे, और तब वृंदावन जान गया यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं नारायण है। कृष्ण की बंसी की धुन गोपियों के हृदय में भगवान का स्पर्श करती थी। उन्होंने रचा रास जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। राधा कृष्ण का वह स्वरूप थी जहां प्रेम, त्याग और भक्ति अपनी चरम सीमा पर था। यह प्रेम देह का नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस ने उन्हें कुशल मल्लों से लड़वाया, पर अंत में कृष्ण ने कंस का वध किया। देवकी और वासुदेव को मुक्त किया, पर राजगद्दी न ली, बल्कि धर्म की स्थापना में जुट गए। कृष्ण ने समुद्र किनारे द्वारका नामक नगरी बसाई। वहीं से उन्होंने धर्म, राजनीति और न्याय का संचालन किया। वे बने योगेश्वर श्री कृष्ण। जब धर्म अधर्म से दब गया, कौरवों की अधर्मपूर्ण नीतियों ने पांडवों को वनवास दे दिया। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन के मन में आया मोह। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, युद्ध करो, यह धर्म है। और वहीं प्रकट हुई भगवद गीता, जीवन का सार, कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम। कृष्ण ने देखा अब समय है इस देह को छोड़ने का। उन्होंने अकेले वन की ओर प्रस्थान किया। एक शिकारी ने उन्हें पद्म के चिन्ह समझ तीर मार दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने शरीर को त्यागा और द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, लीला भी है, प्रेम भी है, नीति भी है। कृष्ण वो हैं जो बचपन में माखन चुराते हैं, युवावस्था में रावणों से युद्ध करते हैं और अंत में गीता देकर हमारा जीवन बदल देते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान बुद्ध की कथा, जो करुणा, शांति और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। बने रहिए भगवान विष्णु के दशावतार की इस दिव्य यात्रा में।